हेलो बालको, हम हैं आपके बालक सर और आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बालक, धड़ा धड़ा अपलोड कर रहे हैं सारे वीडियो। हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली कोर्स पूरा पढ़ा दिया है और यही जितना फिजिक्स में हमने पूरा हाफ ईयरली कोर्स अपलोड किया ना आपका, इतना ही पढ़ेंगे आप एनुअल के लिए भी। इससे ज्यादा कुछ ना पढ़े तब भी बढ़िया नंबर आएंगे आपके। फिजिक्स की बात मैंने फिजिक्स अपलोड कर दिया, अब बात करेंगे हम केमिस्ट्री के विषय में। बालक केमिस्ट्री के आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखाने वाला हूँ, गेट रेडी फॉर दैट। निकालिए कॉपी, बैठ जाइए आप, ठीक है। तो बालक मैंने आपको फिजिकल लेक्चर भी कैसा है बताए होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कर दिए। बाकी शेयर सभी बच्चों को, बेटे सब बच्चों में शेयर होना चाहिए, बता दे रहा हूँ। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं बता नहीं रह सकता कि आपको मैं किस समस्या से जूझते हुए मैं आपके लिए लेक्चर रेडी कर रहा हूँ। वो तो बात ही कहानी है, समस्या सबके पास है, लेकिन थोड़ी मैं ज्यादा खतरनाक हो गई समस्या। चलिए फिर भी तो बालक हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, सही लिखा था रसायन। कभी कभी गलत हो जाता है यार, केमिस्ट्री कहते हैं केमिस्ट्री साइड। चलिए बालक, पहला जो है ठोस अवस्था है, उससे हम तुमको बेटा 3 नंबर का ही बताएंगे। सबसे पहले उसमें तो ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा देता हूं पेपर में कि साटकी तथा फ्रैंकल, साटकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर, ये पढ़ लीजिए पहले से, बायो वाले तो रट लो इसको, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ क्रिस्टल की संरचनाएं याद कर लो। आपके बुक में एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट बना, उसे याद कर लो बेटा। किसी मैंने ऑफलाइन क्लास में तो याद करा दिया है, वो चार्ट याद कर लो बस। 1 नंबर उससे आता है, 2 नंबर इससे आ जाएगा आपका। इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना, ठोस अवस्था था, और कुछ नहीं पढ़ना। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ये पढ़ लेना एक बार। साटकी दोष किसमें पाया जाता है, साटकी दोष किसमें नहीं पाया जाता है, या फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वाला ई आला इतना पढ़ लिए। अब दूसरा चैप्टर में आएंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे विलियन में राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम व सीमाएं। 4 नंबर क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी बेटा 2 नंबर में आता है। राउल्ट का नियम व सीमाएं। उसके बाद बेटा क्वथनांक में उन्नयन। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए बेटा हिंदी में तो ध्यान देना, होते होते गलत नहीं लिखूंगा, फिर भी हो जाता है कभी कभी, बच्चे उसी को पकड़ लेते थे। मैं ग्रामर के टीचर हूं, कई बच्चे वैसा करते हैं ना। क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक, किसमें बेटा, हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। बालक ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में इसको आने को रोक नहीं सकता। ये तीनों क्वेश्चन आने को नहीं रोक सकता। हाफ एग्जाम होगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, यूट्यूब कहीं नहीं जा रहा, ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में ना है तो पूछ लें, देखना 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता इनको बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा आप है परासरण दाब। क्या बेटा, परासरण दाब, परासरण दाब। फिर हाँ आगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी बेटा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी पेपर में ये आता है बेटा। देखिए परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और एक और होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इन्हें बेटा अणुसंख्य आधारित विशेषताएं बोला जाता है। अगर पेपर में कभी आ जाए कि अणुसंख्य आधारित विशेषताएं क्या होती हैं, किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में लिखिए, तो बालक इस बात का याद रखें, ये और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये सभी अणुसंख्य आधारित विशेषताएं हैं। कभी कभी डायरेक्ट इनसे पूछता है, कभी कभी घुमा के अणुसंख्य आधारित विशेषताएं कह देता है, बच्चा कंफ्यूज, मामला डिफ्यूज हो जाता है, वहां पर ध्यान रखें इस बात का। फिर बेटा आप कोलराउस का नियम पढ़िए बेटा। कोलराउस, अगर बाई मिस्टेक को ऐसा कुछ टॉपिक लिख दूं जो डिलीटेड है उसको हटा दीजिएगा, भाई मैंने प्रयास किया कि ना लिखूं। कोलराउस, कोलराउस के नियम पढ़ना है बेटा इसमें, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है बेटा आपको। इलेक्ट्रोड विभव आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक होता है स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव और एक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री ताप पर आप लिखेंगे, परिभाषा यही लिखेंगे, लेकिन अगर मानक लगाएंगे तो बेटा 25 डिग्री ताप पर लगा के लिखेंगे। कोई परिभाषा भी लिखाऊंगा मैं इसकी, तब आप समझिएगा। इलेक्ट्रोड विभव पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नष्ट समीकरण बेटा, नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण पेपर में बहुत पूछा जाता बेटा। मैंने भैया ये बोर्ड में 3-3 दिन बैठ के मैंने पेपर आपके क्वेश्चन निकाले, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया बेटा, मैंने मतलब 19 नहीं 18 या 16, सो 18 19 उसके बीच में एग्जाम हुए नहीं, 18-19 के जितने सेट्स हैं मैंने सबका रेट निकाला है, बाकी पीछे ज्यादा नहीं गया, इतने पे किया मैंने। 7 सेट होते केमिस्ट्री, तो मैंने प्रयास किया सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 दिन बाद 2 बार पूछे, बस उन्हीं क्वेश्चन को प्रयास किया है निकालने का मैंने, बाकी और अपने मन से भी दिए मैंने कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बेटा आपका है
नेक्स्ट समीकरण हो गया। अब बेटा है अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर, ये जरूर आएगा 5 नंबर 3 नंबर में, ये ध्यान रखें इसको बेटा। एक बेटा आभासी एकाणुक आभासी एकाणुक अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया पूछा था बेटा। उसकी बाद बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और बेटा सूत्र निगमन आएगा इसका, सूत्र निगमन। बेटा अगर मेरा वीडियो हजारों लोगों 1000 लोग के पास लगभग नहीं गया तो मैं 3 घंटे का लेक्चर भी नहीं अपलोड करूंगा, रखा रहेगा बोर्ड के समय अपलोड करूंगा। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो शेयर नहीं किया तुम लोग शेयर करते नहीं हो, मजा आता नहीं मुझे, इंटरेस्ट भी था ना, टीचर को भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। अकेले कमरे में चिल्ला रहा हूँ मैं, फिर भी आप लोग सोच सकते हो इस बात को कि जितना हो सके अपने दोस्तों में तो शेयर कर सकते हो। ये मत सोचो कि तुम्हें को पढ़ना है, अरे तुम लोग ऑफलाइन वाले हो तो ऑफलाइन पढ़े, लेकिन और भी तुम लोग शेयर कर सकते हो। गाँव वाले बच्चों के लिए जिनके लिए रेडी है, मैंने बालकोली क्लास चलाई है, तो प्रयास करें आप हमारा वीडियो इधर उधर शेयर करें आप लोग। कोटि अब ठीक हो गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा सकता है, ये जो लिखने जा रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में बेटा अंतर आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बेटा किससे बताया बेटा, सारे रिलेटेड क्वेश्चन। और बेटा एक बार अगर पेपर में आता है कोलाइडी विलयन से, सरफेस केमिस्ट्री अगर आपके कोर्स में आ रही तो बेटा उसमें पढ़ लिया कोलाइडी विलयन क्या होता है, ठीक है। द्रव विरोधी द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लो अपनी कॉपी में। मन करे तो टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति भी पढ़ लो, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, आई विल एक्सप्लेन, बट कब, जब आप वीडियो शेयर करेंगे। मैं भी उत्तर लिखा दूंगा, मुझे पता है, मैं अभी क्वेश्चन लिखा जाए तो क्वेश्चन आंसर बोल दिया, कुछ समझा दिया, समझे तो बातें मैं करा दूंगा, आपका सॉल्व करा दूंगा मैं, लेकिन आप लोग शेयर करिए मेरे वीडियो को। तो बालक ये बताया मैंने आपको। उसके बाद एक बेटा वैद्युत कण संचलन है, क्या है बेटा, वैद्युत कण संचलन, इसे 100% मानिए पेपर में आता है। और अपोहन विधि, कौन सी बेटा, अपोहन विधि, 2 विधियां मैंने बताई, अपोहन विधि, वैद्युत कण संचलन, ठीक है, रेडी फॉर दैट। तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला हमारा इधर कवर हुआ। अब आगे लेक्चर में देखते हैं क्या ही मामला चल रहा है आगे, इनको नोट कर ले बेटा, आपको क्लियर दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा बालक, पूरा दिख रहा, बढ़िया। तो बालक ये हमारे थे केमिस्ट्री के इधर भौतिक रसायन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालक इतना ही बोर्ड के लिए भी रेडी किए, मैं आपको पहले भी इतना मजबूत कर दूंगा कि आप एनुअल के लिए एकदम कर्राटेदार रेडी होंगे। मसला होता है बच्चा एट द टाइम ऑफ बोर्ड सोचता है क्या इंपॉर्टेंट है। इस बार हम पूरी तकनीक के साथ चल रहे हैं बालक। इस बार बालक रिकॉर्ड रहा है 100 में 100 बच्चे साइंस में लाए हैं और 97% रिजल्ट रहा है, 92% 94% यूपी बोर्ड के बच्चे बात करो तो 92% रिजल्ट रहा है, 100 में 100 गणित में रहे हैं। प्रयास करते हैं हम लोग जितना हमसे हो सकता है। अब यूट्यूब पे हेजिटेशन रहती कम, थोड़ा सा आइडिया है पढ़ाना कैसे है, फिर भी प्रयास तो कर ही रहे हैं, प्रयास करना हमारा काम है, बाकी आपका काम है बेटा। अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 का निर्माण, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ठीक। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लैब मेथड है ये, क्या बेटा, लैब मेथड है, ये लैब मेथड आपका हो गया। एक लैब मेथड होता है हैबर विधि बेटा, हैबर विधि NH3 बनाने की बेटा, NH3 बनाने की, अमोनिया बनाने की। इन दोनों में से एक ना है तो बेटा हमसे बताना कि यूट्यूब कहीं जा नहीं रहा है, बता सब एकदम परफेक्ट आंसर बताना आपको बनाने की, जो भी है हैबर विधि बेटा। 5 नंबर, दोनों 5 नंबर क्वेश्चन बेटा। उसके बाद बेटा है अंतर हैलोजन यौगिक बेटा, ये 2 नंबर का आएगा, कोई रोक नहीं सकता बेटा, अगर टीचर ने पी ब्लॉक पढ़ा दिया आपको। अंतर हैलोजन यौगिक, ठीक है। उसके बेटा अब आपसे पूछा जा सकता है निम्न अभिक्रियाओं को पूरा करिए, जिसमें जो लिख रहा हूं ना है तो बेटा पेपर खराब, समझ लेना, ये जरूर आएंगी। हमारे सर हैं
जिनसे हम सीखें केमिस्ट्री, जो सर ये रिएक्शन को बहुत प्रेम करते लगता है, बहुत जल्दी देते हैं। ये ठंडा, क्या ठंडा ठंडा, यहाँ पर बेटा ये लिखा जाएगा NaOH Cl2, यहाँ Br2 भी हो सकता है, यहाँ लिखा जाएगा गरम गरम। तो ये ठंडे गरम वाला केस आता है पेपर में। उसके बाद कौन सी लिखी मैंने, हाँ P4 प्लस NaOH, यहाँ क्या बनेगा ये आपको बताना है। मैंने आग रिएक्शन एकदम जो आग है पेपर में पूछे जाएंगे सब लिख दिए मैंने बेटा। सांद्र HNO3 रिएक्ट विद बेटा जिंक मेटल, क्या बनेगा। उसके बाद सांद्र HNO3 रिएक्ट विद कॉपर, क्या बनेगा। भैया बोर्ड की इतनी ज्यादा छानबीन करने के बाद ये क्वेश्चन निकाला है मैंने, इतना ही रेडी करिए। जो बच्चा कम पढ़ना चाहता है, इसको डर लग रहा है पसंद, जितना हम बता रहे हैं ना इतना पढ़ लो, एकदम सच बता रहा हूं, फेल का नामो निशान हट जाएगा तुम्हारे टैग से। इतना ही पढ़ लो तुम, ये साइड टॉपिक लिख लो, इनके आंसर ढूंढ ढूंढ के लिख लो कहीं से, या फिर मैं लिखाऊंगा, लेकिन तब जब आप हमारे वीडियो को बहुत ज्यादा अधिक शेयर करेंगे। आपको मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आई मीन कॉन्टैक्ट नंबर इन द सेंस की व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिससे आप नोट सबसे मांग सकते हैं। भाई बालकोल ग्रुप टेलीग्राम भी है, मैं बता दूंगा भी, अपलोड जब नोट करूंगा तो उस पर जाके नोट्स ले सकते हैं। लेकिन बेटा आप ही लोग का सहारा कि आप लोग जितना शेयर करें हमारे वीडियो को, बाहर जाता ही नहीं वीडियो, मतलब छोटे थोड़े हमें लगता है क्लास के बच्चे देखते हैं, नॉर्मल को देखता ही नहीं। तो प्रयास करता हूँ क्वालिटी भी मतलब हो पाए अच्छी, जितना हमसे हो पाता उतना तो कर ही रहे हैं। तो बालक ये ध्यान रखें, जो रिएक्शन लिखना बहुत ज्यादा आग है। अच्छा बोर्ड में उठा के आंसर देखिए बालक, ये सभी पूछे गए बार बार, लेकिन आप में इतना कहाँ दिमाग लगाने की क्षमता है कि आपको ये भी अंदाजा लग जाए कि आपको क्या पेपर में बार बार पूछा जाएगा। बेटा एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। अनुभव के बेस पे बताता है टीचर कि ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है। तो बेटा अनुभव से बड़ा कुछ नहीं होता है, नॉलेज चाहे जितना भी हो, अगर अनुभव नहीं है तो कुछ नहीं होगा बेटा। 6 साल के अनुभव में हमने आपको ये रिएक्शन लिखाई है, इनमें से अगर ना आए 3-4 रिएक्शन तो पेपर खराब है, कोई भी पेपर हो, ये पेपर में आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता बालक इनको। नोट किए बेटा इन सभी को, मैं मिटा देता हूँ बेटा। कुछ अब आ जाएंगे बेटा, हम कार्बनिक चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक। मिटा दे बेटा, मिटा दे 1 2 3। देखो मैं आपको डी ब्लॉक अभी नहीं बता रहा हूं, फिर भी डी ब्लॉक अगर पेपर में पढ़ना ही है तो इतना पढ़ लेना, संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, हाँ इनके लक्षण लिखिए। क्वेश्चन लिख लो यार, मतलब कहाँ पे नोट नहीं कर सकते हो, हैं उठा फेंक देना नाले तुमको। तो बालक क्या लिखना है आपको, संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, इनके सामान्य लक्षण बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन ये आएगा। बाकी आगे कहानी जब अभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि उपसहज चैप्टर भी नहीं कवर कर रहा हूं मैं इसमें, वो अभी पढ़ा दिया, फिर भी अभी नहीं दे रहा हूं मैं हाफिल एग्जाम में। इतनी बात हाफिल एग्जाम में इतना ही आता है। अरे मैं नहीं दे रहा मतलब सेंस कि पेपर में आपके कहीं आ गया तो मैं 2 नंबर कहीं आता उससे, तो बालक ये ध्यान रखें। तो अब हम पढ़ लिए बेटा, डी ब्लॉक बता दिया मैंने तुमको। उसके बाद आपसे कार्बनिक में आ जाओ बेटा, मतलब हेलोल्केन हेलोरिन। मैंने 2 चैप्टर बताना है आपको आज, हेलोल्केन हेलोरिन से एल्कोहल, इधर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए कॉपी निकालिए, नोट करिए। पहला पेपर में आएगा आपसे, क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा आपको पता है, मतलब टीचर कहेगा क्लोरोबेंजीन बनाने, ये क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। मैं तो तुम्हें 2 मिनट बता दूंगा, 3 घंटे में सारा पढ़ा सकता हूं ये, लेकिन आपके इंतजार, कोई भी वीडियो शेयर करो, कमेंट शेयर करना है, लेकिन नहीं सर हम पढ़ लिए बहुत है, तो जाओ पढ़ते रहो, इस बार कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जानता, शेयर करिए आप लोग। दूसरा बेटा है एथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियां। बेटा एथिल अल्कोहल क्या होता है सर, C2H5OH, या बेटा इसी को लिखा जाता है CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियां। उसके बाद है फिनॉल बनाने की 2 विधियां। बेटा फिनॉल बनाने की 2 विधियां, फिनॉल ये होता है बेटा आपका, इसको बनाने की 2 विधियां, एकदम एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद एनिलीन बनाने की 2 विधियां। बेटा ये भी आग क्वेश्चन है, एकदम आग, लेकिन ये तो तुम्हारे यहाँ नाइट्रोजन कंपाउंड का है, तो इसे ना नोट करिए, फिर भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टीचर कहीं यहाँ पे लेकर मैं एनिलीन नाइट्रोजन दे दिया, फिर भी बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिलीन बनाने की 2 विधियां। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आएगा बेटा, लिखेगा टीचर कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल बनाने का वर्णन कीजिए और लूकास परीक्षण भी दीजिए। कौन सा परीक्षण, लूकास परीक्षण। ये नोट कर लो तुम, चाहे जहां पढ़ रहे हो, चाहे जोने कोलियम पढ़ रहे हो, अगर ये ना आया तो सत्यानाश पेपर का, ये पेपर में जरूर आएगा। ये लूकास दादा बहुत आते हैं भैया अल्कोहल में, बता दिया, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। फिर बेटा आता है कैसे प्राप्त करोगे, फिर कन्वर्जन आता है, कैसे प्राप्त करोगे। पहला है क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे, क्वेश्चन नहीं है कैसे प्राप्त करोगे, उसके अंदर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल,
मतलब बेटा आपको टीचर कह रहा है मेथिल अल्कोहल से क्या बनाना बेटा, आपको एथिल अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना बेटा, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनाना बेटा आपको। उसके बाद एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, मतलब C2H5OH से मेथिल एमीन बनाना है। क्या बनाना, मेथिल एमीन, छोटा क्या पता दिखे ना आपको, मेथिल एमीन बनाना, ये कुछ कन्वर्जन है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन, मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन वही है कि जब तक व्यू नहीं आएंगे ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हाँ, फिर मैं स्टैंडर्ड और दूसरी क्लास CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी में डालूंगा नहीं, क्योंकि हिंदी मीडियम लेक्चर कम देखते तुम लोग, इंग्लिश वाला बेटा देखते तो हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, आप लोग के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं हम। ये एथिलीन, ये कन्वर्जन बेटा आप याद रखिए। एक बेटा लिखिए एथिल एमीन से मेथिल एमीन, एक लिखिए मेथिल एमीन से एथिल एमीन, दो कन्वर्जन। ये कन्वर्जन नोट कर लिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख ले बेटा। उसके बाद फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे, क्वेश्चन आएगा पेपर में, फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे, क्या है मतलब इनका, मतलब फिनॉल होगा और टीचर कहेगा फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे। ये आपके पास फिनॉल है मान लो, इससे कुछ बनाने के लिए कहेगा। पहला कहेगा बेटा बेंजीन कैसे बनेगी, ये ऑप्शन आएगा कि फिनॉल से बेटा बेंजीन बनाओ। क्या बनाओ बेटा, बेंजीन। दूसरा कहेगा पिक्रिक अम्ल बनाओ बेटा, बी बेटा क्या है आपका, पिक्रिक अम्ल। और ये ना है तो बेटा पेपर खराब, पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, कोई डाउट नहीं है। और फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड, फिनॉल से बेटा कौन सा, सैलिसिलडिहाइड, बेटा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक को ध्यान देना। सैलिसिलडिहाइड फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ये होता है सैलिसिलडिहाइड का। ये जो बनेगा बेटा उस रिएक्शन का नाम होगा रीमैट-टीमैन रिएक्शन। कौन से, रीमैट-टीमैन अभिक्रिया। बेटा ये फिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। तो बेटा ये थी आपकी लुक, ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड सारे बातें क्वेश्चन। डीटीटी आपके कोर्स से हट गया नहीं, डीटीटी में बता देता आपको। देखा अब क्या पढ़ लोगे, अब पढ़ लोगे आप SN1 व SN2 अभिक्रिया, 5 नंबर पूरा आएगा, कोई रोक नहीं। टीचर अच्छा पेपर बनाया तो, नहीं सिंपल बनाया तो कुछ भी दे देगा टीचर। SN1 SN2 अभिक्रिया, मतलब प्रथम कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यही आता है पेपर में, याद रखें। और बेटा एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, पेपर में क्या आता है बेटा, इन्हें नाभिक स्नेही बोला जाएगा बेटा। क्या बोला जाएगा, नाभिक स्नेही। मैंने नोट्स बनवाए बेटा इसके, अपने लैंग्वेज बनाया कि आप वैसा, हमारे नोट्स पढ़ गया तुम लोग को ये नहीं लगेगा कि मुझे तुम्हें याद नहीं, मैंने आपकी डेली लैंग्वेज के रूप में नोट्स बनवाए हैं, हमेशा परमानेंटली याद हो जाएगा बेटा। लेकिन तब याद करने का मौका दूंगा जब मेरे बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे। हजार व्यू आते ही नहीं है, मतलब तुम लोग पर्स पता नहीं क्या करते रहते हो। अरे चाहो तो तुम लोग कहीं भी पहुंचा सकते हो, लेकिन क्या ही कहना है बेटा, कुछ बच्चों को तो भला करा दो, मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए अलग है। बाकी जो कोचिंग ऑफलाइन पढ़ने की टेंशन नहीं मुझे, टेंशन है, अरे रोना मत यार तुम लोग। ऑफलाइन मतलब कभी ऑनलाइन बोलना पड़ता है, ऑनलाइन लोगों को पता ना चले इसलिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही एके, सुन रहे हो, इस साहिल तुम्हारे से बहुत कुछ बताते हैं। मैं कहते हैं कि पढ़ता उड़ता नहीं है, वीडियो भी सही नहीं बनाता, आपको चूरन देता रहता, आप भागते रहते हो हमेशा। एक ही बताओ इनको थोड़ा साधारण को। तो वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सी बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बेटा। ये हो गया बेटा। अब बेटा मैं कुछ नेम रिएक्शन बोल रहा हूं, खटाखट कॉपी खोलो लिखो। पहली अभिक्रिया बेटा स्वार्ट अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, स्वार्ट। सर स्वार्ट, ओ वाह क्या नाम है, स्वार्थ नहीं बेटा, स्वार्ट, स्वार्ट अभिक्रिया। फिर है फ्रैंकलिन-स्टाइन अभिक्रिया, शायद यही बोल दे, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था मेरे से, फ्रैंकलिन-स्टाइन अभिक्रिया। ये बट एक लेक्चर में सब रेडी हो जाएंगे नेम रिएक्शन, बट आपका इंतजार रहेगा, याद रखो मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, शेयर करिए जितना ज़्यादा अधिक हो सके। अभी मैं शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, जब हमारे भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तभी हम शेयर नहीं कहेंगे, ना करो शेयर जाओ। हाँ लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो मांगना ही पड़ेगा। फिटिक अभिक्रिया बेटा, वुड्स अभिक्रिया बेटा, वुड्स फिटिक अभिक्रिया बेटा, तीनों अलग अलग हैं, फिटिक अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिक अभिक्रिया, दोनों मिला के एक है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण ईथर, ईथर बनाने की दो विधियां बेटा आप लिख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी लेक्चर, देखिए आप जाके प्ले लिस्ट में, 12th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया बेटा बालक। तो बालक ये रहा। उसके बाद रीमैट-टीमैन अभिक्रिया, गटरमैन अभिक्रिया, रीमैट-टीमैन अभिक्रिया, गटरमैन अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, कौन सी बेटा, सैंडमेयर। बाकी मैं आपको बेटा कुछ बताऊंगा, अब क्या है वो नोट करना है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर, जो हम लोगों ने बात समझ ली कि क्या क्या केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट थे।
बालक हमने आपको सारा बता दिया इंपॉर्टेंट। कितना पढ़ लेता बच्चा, इतने नोट्स बना ले तो इंटर में 80 नंबर 70 नंबर कहीं नहीं गए। कुछ रिएक्शन भी कन्वर्जन बताऊंगा मैं आपको, जादू बता दूंगा रिएक्शन का बेटा। 30 रिएक्शन के बेस पे मैंने लेक्चर डाला है, 30 रिएक्शन अगर मैंने बता दिए तो हर बच्चे को केमिस्ट्री आ जाएगी ऑर्गेनिक। लेकिन क्या ही है, तुम लोग चाहते हो हर किसी का कुछ स्पेशल होता है, शायद मेरे पास वही स्पेशल आपको देने के लिए। तो बेटा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जितना अधिक हो सके शेयर करें बेटा। मैं आपसे 50 बार कह रहा हूँ, तुम लोग सुनते कहेंगे सबके सब जितने 35-40 इंटर के विद्यार्थियों अगर नया शेयर किया तो सोच लेना तुम सबके सब स्टेटस लगा दिया सर, स्टेटस शेयर करिए, बताइए सबको इंटर वाले बच्चों को इतना करिए मेरे लिए, हैं इतना कर तभी नहीं कर सकते हो तुम। तो बेटा ये थे आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ कन्वर्जन और नोट करो जाते जाते। लिखा बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। फिर क्वेश्चन है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ। फिर बेटा ब्यूटीन 1 से ब्यूटीन 2 बनाओ। क्या बनाओ? ब्यूटीन 1 से ब्यूटीन 2 बनाओ और ब्यूटीन 2 से ब्यूटीन 1 बनाओ। ये 4 कन्वर्जन बना दिए मैंने आपको, इतना कर लेंगे आप। होप कि आपको सारा चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने कुछ छोटा, हाँ अभिक्रिया की अर्धायु छोटी है बेटा, अभिक्रिया की अर्धायु जरूर याद कर लिए बेटा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक याद आना चाहिए, के का मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है, उसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया का स्थिरांक। और ये क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एक्सीलेंट आंसर लिखना चाहते हैं तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जितना लिखा है इतना पढ़ लेंगे बेटा। कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बोर्ड कॉपी आंसर उठा के देख लो भैया। हमने बताया ना 18-19 से हमने लगातार पेपर के देख के एनालिसिस करके पेपर बनाया है, अपने 6 साल के अनुभव पे बना रहा हूँ। अगर इतना नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते आप, सब एकदम आग बता दे तुम लोग को छोड़े कुछ नहीं है, हम सब टॉपिक कवर किए बेटा आपके हमने। तो प्रयास करिए, आपसे उम्मीद रहेगी आप शेयर करेंगे शेयर करेंगे शेयर करेंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, भले रहिए, स्वस्थ रहिए, सबका भला करिए। थैंक यू।